इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। दीपांकर जो है 11वीं शताब्दी में विक्रमशिला विहार, ये विक्रमशिला कहाँ है? नालंदा का जब चरमोत्कर्ष था तो विक्रमशिला बना, और ये अभी हमारे बिहार में भागलपुर जिला जो है वहाँ पर था, और सबसे बड़ा उस समय विद्या का केंद्र था। हिंदू धर्म पे जो आरोप लगाया जाता है कि बौद्ध धर्म का विनाश हिंदुओं ने किया, यहाँ आपको याद रखना होगा फैक्ट। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जब चंपा के प्रदेशाधिकारी थे, तब उस वक्त उन्होंने वहां की जो है पहाड़ी टेकरियों पर कुछ मंदिर बनवाए थे, और यही धीरे धीरे विकसित हुआ बौद्ध मठ के रूप में विक्रमशिला में। और उसके बाद ये जो यह नाम जो विक्रमशिला है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कारण ही ये नाम है। और नालंदा भी गुप्त वंश के कारण ही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी गुप्त वंश ने की, सनातनी गुप्त वंश ने। इसलिए ये कहना हिंदू धर्म का, ये सिर्फ तुर्कों के आक्रमण से, तुर्कों ने जो नष्ट किया भारत में बौद्ध धर्म, बौद्ध मठ, बौद्ध भिक्षुओं को, उससे बचाने के लिए कुत्सित प्रयास है यहाँ के पंचमक्कार इतिहासकारों का। तो जब विक्रमशिला में उसके बाद जो है पाल वंश का शासन जो है, धर्मपाल राजा हुए, और उन्होंने इस स्थान पर एक बहुत सुंदर ही मठ बनाया। यही विक्रमशिला महाविहार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पाल वंश का बंगाल तक शासन था। कि विक्रमशिला और नालंदा दोनों को किसने नष्ट किया? वो बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी तो तुर्क था, और बख्तियार खिलजी ये एक ऐसी विडंबना है, सेकुलर भारत के माथे पर इतना बड़ा कलंक है कि जिस बिहार से ज्ञान की धारा बही, उसी बिहार में बख्तियारपुर नाम का रेलवे स्टेशन आज भी हमारी छाती पर खड़ा है, उगा हुआ है। और बिहार के शासन व्यवस्था में इतनी ज्यादा सेकुलर, उसको कहूं कि अकर्मण्यता है कि वो बख्तियार खिलजी वाले उस स्टेशन को हटा नहीं पाया आज तक। अल्पसंख्यक की ही बात करोगे तो सबसे निम्न अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक बौद्ध धर्म है। नालंदा को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया, और उसके जो पुस्तकों को महीनों, 3-3 महीने तक वो जलता रहा, इतना जलाया, और सारे बौद्धों को का गला, जो भिक्षुओं का गला काट दिया उसने। वही हाल उसने विक्रमशिला का किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, मठ को उसने उजाड़ा, नष्ट किया जो है, और भिक्षुओं को काटा। यही वो समय है जब भारत से बौद्ध धर्म का विलोपन शुरू हुआ, विलुप्त होने लगा। एक प्रकांड विद्वान दीपांकर वहां तिब्बत पहुंच गए, और धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु अपने साथ बड़ी मात्रा में खच्चर पर, घोड़े पर लाद कर, किताबों के साथ, कोई तिब्बत भागा, कोई स्वर्णद्वीप भागा, कोई वर्मा भागा, कोई श्रीलंका भागा। आप जो भारत के बाहर बौद्ध धर्म का विस्तार देखते हो, अशोक के समय तो हुआ ही था। उसके बाद जब ये तुर्कों ने आक्रमण किया और बौद्ध मठों को उजाड़ना शुरू किया, बौद्ध पुस्तकों को जलाना शुरू किया, बौद्ध भिक्षुओं का सर काटना शुरू किया, और बौद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट करना शुरू किया, तब जो ये बौद्ध भिक्षु थे वो देश, दुनिया के अलग अलग कोनों में यहाँ से भागे, और बौद्ध धर्म का जो केंद्र था भारत, रिक्त हो गया, और दुनिया में फिर बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। अशोक के काल के बाद अशोक ने अपने धम्म से उसका विस्तार किया था, अहिंसा के जरिए, और तुर्कों ने बख्तियार खिलजी के आक्रमण और तुर्कों के आक्रमण के कारण ये इसका विस्तार दूसरे देशों में हुआ, और भारत से वो गायब हो गया। इसमें बौद्ध जो बड़े विद्वान हैं, उन्होंने भी इस बारे में लिखा है कि तुर्कों के आक्रमण के कारण, महापंडित राहुल सांकृत्यायन तक ने लिखा है कि तुर्कों के आक्रमण के कारण अपनी ही भूमि से बौद्ध धर्म उखड़ गया। लेकिन रोमिला थापर हों, इरफान हबीब हों, ये जितने भी मक्कार इतिहासकार हैं, इन्होंने हिंदू धर्म पे इसे थोपना चाहा।
हिंदू धर्म का योगदान ये रहा कि विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हिंदू धर्म ने बनाकर दिया। राहुल सांकृत्यायन कह रहे हैं, लिख रहे हैं, महापंडित, बौद्ध धर्म के ज्ञाता, बौद्ध धर्म में उनका बड़ा सम्मान है। तुर्कों का प्रहार इसमें एक प्रमुख कारण बना। वो एक लाल हरे समुदाय का नाम लेते हैं, जो इस पर मैं नहीं ले सकता, हरे समुदाय। तो हरे समुदाय को भारत से बाहर मध्य एशिया में जरफसा और वक्षु की उपत्यकाओं, फरगाना और वही की भूमिकाओं में बौद्धों का मुकाबला करना पड़ा। वैसा संघर्ष उन्हें ईरान और रोम के साथ भी नहीं करना पड़ा जैसा उनका बौद्धों के साथ संघर्ष हुआ। किसका? एम का, हरे का। घुटे चेहरे और रंगे कपड़े वाले बुद्ध परस्त से वे पहले ही परिचित थे। इसी बुद्ध परस्त से ये भी कह रहे हैं कि बुद्ध परस्त से ये बुद्ध परस्त शब्द बना, और इसीलिए बुद्ध परस्ती शब्द जो है उस मजहब में आया बुद्ध परस्त से। और ये आपको रामधारी सिंह दिनकर का भी मैंने बताया था कि बुद्ध शब्द ही बुद्ध से आया, क्योंकि बुद्धों के साथ उनका बहुत टकराव हुआ, और बुद्धों की मूर्तियां जो थी जगह जगह थी, उसी को तोड़ने में आपने बामियान में लास्ट में देखा है। तो बुद्ध परस्त यानी बुद्ध परस्त, ये तो उनकी मध्य एशिया में टकराहट चल रही थी। भिक्षुओं से वो पहले से ही परिचित थे। उन्होंने भारत में आकर अपने चिर परिचित बौद्ध शत्रुओं के साथ जरा भी दया नहीं दिखाई। उनके बड़े बड़े विहार लूटकर जला दिए गए, भिक्षुओं के संघाराम नष्ट कर दिए गए, उनके रहने के लिए स्थान नहीं रह गया। देश की उस विपन्न अवस्था में कहीं आशा नहीं रह गई, और पड़ोस के बौद्ध देश उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। इस तरह भारतीय बौद्ध संघ के जो प्रधान कश्मीरी पंडित शाक्य श्री भद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ध्वस्त होने के बाद भागकर पूर्वी बंगाल के जगततला बिहार में पहुंचे। ये महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने एक एक उदाहरण दिया है, इसलिए जो ना समझे उनके मुंह पर किताब मारिए इनका, और उनको रेफरेंस दीजिए इनका। जब वहां भी तुर्कों की तलवार गई तो वे अपने शिष्यों के साथ भागकर नेपाल चले गए। उनके आने की खबर सुनकर भोट यानी तिब्बत सामंत कीर्तिध्वज ने उन्हें अपने यहाँ निमंत्रित किया। विक्रमशिला के संघराज कई सालों भोट में रहे, और अंत में ऊपर ही ऊपर अपनी जन्मभूमि कश्मीर में जाकर उन्होंने 1226 ईस्वी में प्राण त्याग दिया। शाक्य श्री भद्र की तरह न जाने कितने बौद्ध भिक्षुओं और धर्माचार्यों ने बाहर के देशों में जाकर शरण ली। बौद्धों के धार्मिक नेता गृहस्थ नहीं भिक्षु थे, इसलिए एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। और बौद्ध देशों में जबकि बहुत आवभगत थी, वहां अपने ही देश में रंगे कपड़े उनके लिए मृत्यु के वारंट थे। तो उनको कहिए ये बात कि बुद्ध के ही लिखे हुए, महापंडित बुद्ध के लिखे हुए को पढ़ो कि तुर्कों ने किस तरह से बौद्ध धर्म का विनाश किया भारत में। उनको कहिए, ये रेफरेंस दीजिए।